जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरु पर आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। ये आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू करिए। आज मैं पहली बार जब से गुरु जी ने शरण में लिया है, जब से मुझे पता पड़ा है 2 साल करीबन हो चुके हैं। कभी भी मैंने अपना शुरू से एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया है। गुरुजी ने कहा है शुरू से शुरू करें और आज मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी और अपना रीसेंट एक्सपीरियंस गुरुजी का शुक्राना उसमें ऐड करना चाहूँगी। गुरुजी के बारे में संगत जी मुझे नहीं पता था, लेकिन अपने जो शिव शंकर हैं, शिव भोले बाबा हैं, साईनाथ हैं, उन्होंने मुझे शरण में ले रखा था शुरू से। फिर मेरे इंस्टा पेज पे गुरुजी के चोला सेट आते थे काफ़ी। वो मेरी भाभी हैं अलवर में, मैं उनसे शेयर करती थी क्योंकि मुझे पता था कि वो सत्संग करवाते हैं गुरुजी का, उनका चोला सेट लगाए जाते हैं। तो मैंने गुरुजी से उनका शेयर करती थी। तो मैं ये भी सोचती थी कहीं ना कहीं कि क्योंकि मैं अज्ञानी थी उस वक्त कि क्या इसका मतलब इसमें कुछ सच्ची व गद्दी में कोई विराजमान है। जब हम जिनकी इतनी भक्ति, इनकी इतनी पूजा करते हैं, तो उस वक्त संगत जी उसी दिन ये भी मैं बोलते वक्त सोए कि क्या वाहेगुरु जी आपके कोई गुरु नहीं है। तो संगत जी मतलब ऐसे ही सोए क्योंकि संगत जी मेरे बच्चे दोनों ही उस वक्त आज से 2 साल पहले अंडर 5 थे। उनको मैं वाहेगुरु जी का सिमरन करके ही सुलाते थे। सेम डे संकट जी गुरुजी ने स्वप्न दर्शन से मुझे जोड़ा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। उन्होंने अपनी जो पूरी गद्दी आसन थे संकट जी, उन्होंने पूरा ऐसे गोल घुमा करके दिखाया। और मैं बिल्कुल संकट जी सुबह उठ के मैंने कोशिश की, मैंने पूछने की भाभी से, मैंने पूछा तो उसी टाइम पे संकट जी। और गुरुजी ने संकट जी एक मैसेज भेजा मेरे बच्चों के लिए कि अपने बच्चों की टेंशन ना ले, उनका भविष्य मैंने बहुत अच्छा सोचा है, जो तूने सोचा है ना वैसा ही होगा, इसके लिए अनंतम शुक्राना। और उस वक्त बिल्कुल मेरे माइंड में यही क्लिक आया कि इनको मेरे बारे में, मेरे मन की दुविधा के बारे में कैसे पता पड़ा, ये कौन है, क्या है। धीरे धीरे संगत जी, क्योंकि मैं बाबा से भी जुड़ी हुई थी, बाबा ने भी मुझे जोड़ रखा था, तो ये डाउट था कि कैसे हम बाबा को छोड़ के मतलब गुरुजी अपना सकते हैं। तो फिर एक सत्संग ऐसा गुरुजी ने शुरू में ही दिखाया जहाँ उनका सत्संग चल रहा था और अचानक से साईनाथ साईं बाबा का पोस्टर खुलता हुआ नीचे आया बड़ा सारा। तो शुरू से ही संगत जी डाउट क्लियर करते चले गए हैं। लेकिन कभी संगत जी जैसे जैसे हमें वो जोड़ते गए, मैं जुड़ते गई, कभी क्यों नहीं किया मैंने। और अभी जब शुरू से शुरू करती हूँ संगत जी, गुरुजी ने आज करवाया है पहली बार, उसके लिए अनंतम शुक्राना है। 11 का दिन है, बहुत ही प्यारा दिन है। और गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं संगत जी कि हरि नारायण का नाम लीजिए, 11 के दिन बहुत अच्छा होता है। तो जय लक्ष्मी भगवान, जय नारायण जी। और अभी जो मेरा रीसेंट सत्संग था उसमें मुझे गुरुजी का मैसेज इस तरीके से आया कि कड़ी बनाई। तो जब मैंने कड़ी बनाई उनके लिए, उनको भोग लगाया, लंगर प्रसाद बन चुका था, तो वो कड़ी प्रसाद खा करके 2 घंटे बाद मैंने 8 बजे खाई तो मुझे ना भयंकर वॉमिटिंग हुई, इतनी वॉमिटिंग हुई ना संगत जी, मैं हिल तक नहीं पा रही थी। तो वो वॉमिट मुझे हुई संगत जी, और बहुत टाइम बाद जैसे वॉमिट हुई थी, इनफैक्ट पूरे लाइफ टाइम में आप ये कह सकते हैं कि उसका पेन मुझे 2 दिन तक नहीं गया था।
लेकिन जब मैंने संगत जी नाइट को वॉमिट की उस दिन नेक्स्ट डे इवनिंग तक मुझे गुरुजी का बहुत ही अच्छा मैसेज आ गया था कि कभी भी लंगर प्रसाद करके अपने आपको अगर उल्टी आए तो ये मत समझना कि आपको कुछ हो गया है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कोई बहुत बड़ा रोग है, जो कष्ट है जो मैंने आज काटा है, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसा ही एक सपना गुरुजी ने मुझे अपने एक सत्संग के दौरान करवाया था संगत जी। सत्संग के बाद कि गुरुजी का ड्रीम दर्शन में हमें कोई लंगर प्रसाद दे रहा था और हम और मेरे बच्चे हम इन्हें इवन खा करके संगत जी लंगर प्रसाद को खा करके वॉमिट कर रहे थे। तो वहाँ पे जो एक अंकल जी हमें लंगर प्रसाद देना था, वो कहते कोई बात नहीं, अगर तुमने लंगर प्रसाद करके उल्टी कर दी है तो इससे तुम्हारी नेगेटिविटी ही बाहर निकली है, जो गुरुजी ने ही निकाली है। अब इसके बाद संगत जी क्या होता है कि जब ये सत्संग हमारा अलवर में हुआ तो 10 डेज़ बाद, ऑलमोस्ट 7 डेज़ बाद जब हम अपने शहर आए जोधपुर, तो वहाँ पे क्या होता है ना संगत जी, 7 डेज़ के गैप के बाद गुरुजी ने छुट्टियाँ भी इनमें अच्छे से बनवाई। उसके बाद बच्चों ने सच में आके खूब वॉमिट की है संगत जी 2 दिन तक, तो उसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी। क्या रोग थे, क्या कष्ट थे, क्या नेगेटिविटी थी, किस तरीके से गुरुजी ने उसका हल निकाला है, उसका मैं आज अनंतम शुक्राना करती हूँ। ये गुरुजी का ही एक तरीका है। जब हम सत्संग में जाते हैं, लंगर प्रसाद करते हैं और हमें वॉमिट होती है, गुरुजी ने इसे शुरू से ही कहा है संगत जी। जब बेबी मतलब आज से 2 साल पहले जब भी सत्संग में जाते थे, लंगर प्रसाद करके आता था, बहुत छोटा था संगत जी तब, तो वो घर आके वो जरूर करता था, लेकिन तब हम ना समझते संगत जी, शुरू से वे जुड़े तो मतलब ऐसे निकलते कफ निकल गया है बच्चे का, लेकिन वो गुरुजी ने नेगेटिविटी निकाली थी संगत जी। गुरुजी ने शुरू से बहुत ही सर पे हाथ रखना, उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी। ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का जो गुरुजी का शुक्राना सत्संग है वो जन्माष्टमी के टाइम का है। आज जन्माष्टमी पे संगत जी सत्संग करवाया है गुरुजी ने किसी संगत के घर, और उससे पहले गुरुजी ने मुझे कुछ टाइम से मैसेज दे रहे थे कि सत्संग विच मुझे वो सेवा का मौका देंगे और वो करते ही मेरे कर्म कट जाएंगे। लेकिन संगत जी, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं दोनों, तो जब भी मैं जाती थी उनको लेकर के अंदर रूम में बैठ जाती थी, कभी भी बाहर या आगे गुरुजी के दरबार में नहीं गई, क्योंकि संगत जी ऑब्वियसली डिस्टर्बेंस होता है बच्चों के कारण। तो जब भी मैसेज आया संगत जी, तो मैंने इसे सोचा था कि गुरुजी ऐसे कैसे मुझे सेवा का तो मौका मिल पाएगा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और मैं तो अंदर बैठी हूँ। वैसे भी ठीक है, बट गुरुजी का कहा संगत जी हमारे लिए पत्थर की लकीर होता है, टेलीपैथी होता है, वो हमारे लिए ही होता है संगत जी। तो जब है ना, जब जन्माष्टमी पे गुरुजी ने सत्संग में बुलवाया, तो आप समझ लीजिए संगत जी पहली बार ऐसा हुआ होगा, हार्डली दूसरी बार, कि मैं बच्चों के बिना गई उनको सुला के। हालांकि दोनों लड्डू गोपाल जी मेरे छोटे हैं, उनको लेके जाना ज़रूरी था, लेकिन फिर भी संगत जी गुरुजी की आज्ञा पड़ी थी। मैं जब वहाँ गई संगत जी, तो जब मैं जा भी रही थी, जब मेरे बच्चे एक संगत आंटी बैठे थे, उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने मुझे पहली बार इतनी फास्ट ड्राइविंग करते हुए देखा है जीवन में, जो मैं इतनी फास्ट गाड़ी चला रही हूँ। तो मेरे मुँह से जो गुरुजी के लिए शब्द निकल रहा है वो यही था कि जब सत्संग में पहुँचना है तो टाइम से ही पहुँचा जाए। तो संगत जी वहाँ जाते सबसे पहले जो मेरे साथ एक आंटी आए थे, उनको विदिन 5 मिनट्स में संगत जी सेवा का मौका मिला गुरुजी के आगे थाली प्रसाद, भोग प्रसाद रखने का। और उसके कुछ 10 to 15 मिनट्स के बाद सेवादार अंकल थे संगत जी, उन्होंने मुझे भी मौका दिया कि
भोग प्रसाद रखने का, कड़ा प्रसाद, भोग प्रसाद रखने का। तो जैसे ही रखा संगत जी गुरु जी की सेवा के लिए, और नीचे जब मैं बैठी तो उन आंटी के सत्संग में क्या संगत जी मोर पंख से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किया गया था। तो वहाँ बैठते से ही संगत जी गुरु जी के आगे जो वो मोर पंख ऊपर नीचे मेरी हेड पे हो रहा था, जिसे मंदिर में हमने कभी देखा हो, जैसे झाड़ा डलता है वो मोर पंख से ही डाला जाता है। तो वो ऐसा लग रहा था संगत जी, जो मेरा हैवी हार्ट इतना रोया संगत जी, मुझे नहीं पता पड़ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। मैं पूरा कांप रही थी, शिवर कर रही थी। और जो 5 मिनट में संगत जी वहाँ बैठे हूँ और मैं वहाँ उठी हूँ, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं ना 2 में से 1 इंसान उठ रही हूँ। ये हमारे गुरु जी की कृपा थी संगत जी, और उनकी कृपा दृष्टि जो हमारे में पड़ी संगत जी, और मुझे पता नहीं कितने कर्मों से मुक्त किया है, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। और उसके बाद क्या होता है ना संगत जी, जब हम जन्माष्टमी पे, क्योंकि हम अपने गुरु जी पे जो इतने प्यारे हैं संगत जी, वो कभी भी ये नहीं कहते कि तुम सिर्फ मेरा गुणगान करो। वो हमेशा हर त्योहार, हर उपलक्ष्य पे संगत जी सबको फॉलो करने के लिए बोलते हैं। तो जैसे ही हम जन्माष्टमी के से मंदिर में गए संगत जी, गुरु जी ने कहा था जाने के लिए, और वैसे भी जाते ही हैं हम लड्डू गोपाल जी से मिलने। तो हम जैसे इस्कॉन टेम्पल में गए संगत जी, दिखते हैं जो हमारा अभी खुला है जोधपुर में। पीछे बहुत रश था संगत जी, क्योंकि जन्माष्टमी थी, ऑब्वियसली बहुत रश था। लेकिन जो हमारे फादर इन लॉ हैं, उन्होंने पता नहीं क्या किया संगत जी, एकदम से ना बैक साइड का कोई रास्ता चुनकर आगे चले गए। तो और संगत जी मतलब बिल्कुल आगे, पूरी भीड़ पीछे, और हम 4 से 5 जने बिल्कुल आगे कृष्ण जी के, लड्डू गोपाल जी की बहुत ही संगत जी भव्य स्वरूप के हमें दर्शन हुए संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग से ही हमें लगा कि हो रहा है। खुद गोपाल जी ने बिल्कुल आगे खड़ा करा, और जब प्रसाद लेने की बारी आई, तो जो मेरे आगे 3 4 5 6 लोग थे, उनको भी संगत जी जब पंडित जी प्रसाद दे रहे थे, छोटे छोटे मखाने होते हैं जो मीठे वाले, तो मैंने अपने हाथ फैलाए और उन्होंने कहा राधे राधे। तो संगत जी ने पूरी थैली मुझे पकड़ा दी, और उन मखानों की तो मैं संगत जी इतना खुश, मैंने कहा थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, थैंक यू कृष्ण जी। और सेवादार मतलब जो वहाँ पे सेवादार जी थी इस्कॉन टेम्पल में, उन्होंने ये भी कहा कि आप है ना, ये है ना, तो ये गुरु जी की कृपा है। वो कहते सबको मिलना चाहिए प्रसाद। और उसके बाद क्या होता है ना संगत जी, जब हम वापस एक और टेम्पल में गए कृष्ण जी के, तो वहाँ पे क्या है ना संगत जी, बच्चों के जो परफॉर्मेंस होनी थी ना, उसके लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स रेडी रखे थे कृष्ण जी के, जो ना क्या कहते हैं संगत जी, श्रृंगार का सामान, पैकेट्स। तो जब हम गए तो संगत जी मेरी जैसे मतलब गए संगत जी, उनको जानते विदाउट एनी थिंक, मतलब एंटर करा है उन्होंने, वो बैठने जा रहे हैं। और जो अभी जज की टीम थी संगत जी, उन्होंने उन दोनों को और वो ब्लेसिंग्स कृष्णन जी के पकड़ा दी, तो दे दी संगत जी। एक को दी, फिर दूसरे वाले को भी दे दी संगत जी। शुक्राना 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 फॉर दिस ब्लेसिंग्स गुरु जी। उन्होंने इतनी मेहर बरसाई इस जन्माष्टमी पर। उसके बाद क्या था ना संगत जी, जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं वो गए थे, लेकिन आते वक्त जो जन्माष्टमी से माथा टेक कर के आए थे मंदिर में से, तो उन्होंने, मुझे पता है संगत जी कि उनको भी छोटे से पॉकेट स्वरूप की, मतलब क्या, हाँ वॉलेट स्वरूप की ब्लेसिंग संगत जी कृष्ण मंदिर में दी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम सोचते हैं कि वो शायद हमारे साथ नहीं थे, हम तीनों को ब्लेसिंग्स मिल गए, हमारे हस्बैंड अंकल रह गए, लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी। दूर से भी संगत जी गुरु जी ने वहाँ पे उनको ब्लेसिंग्स दी हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि सबको मैं पास हो चाहे दूर हो, एक दिन के आते पूरी फैमिली इस तरह से ब्लेस करते हैं संगत जी,
जैसे इतनी ब्लेसिंग्स दी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, इसका एक और सत्संग बताना चाहूँगी। इससे पहले जब यूट्यूब पे डाउनलोड का ऑप्शन आता था तो मैं मंत्र जाप डाउनलोड करके ना संगत जी ओवरनाइट तो मैं चला देती थी। अभी मतलब ऐसे ताकि डिस्टर्बेंस ना हो कभी भी। तो उसके बाद ना डाउनलोड का ऑप्शन हट गया काफ़ी टाइम से, तो मैंने समझ लीजिए वो नहीं चल पा रहा था ना रात में सोते वक्त। तो उसके बाद मुझे ये है संगत जी की थोड़ी बहुत डिस्टर्ब स्लीप कह लीजिए, जो भी है एक चैन की नींद जिसे कहते हैं ना संगत जी, वो नहीं हो पाई। लेकिन अब कल ऐसा कुछ हुआ कि मैंने संगत जी स्पॉटिफाई में डाउनलोड करके ऐप में मंत्र जाप चला दिए और पूरी रात संगत जी, जो पहली बार संगत जी इतने महीनों के बाद पीसफुल कंप्लीट स्लीप आई है ना संगत जी, वो बस हमको ही पता है। वो गुरुजी की मेहर ऐसे होती है संगत जी, मंत्र जाप का ताकत यही है संगत जी। एनी टाइम एनी वेयर आप सुनिए, आप सुनिए। मतलब एक्चुअली कैसे हुआ ना संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था बहुत छोटा सा पुरानी संगत का, कि उनसे जब नई संगत जुड़ रही थी, सरदार अंकल जी थे, मेरे को उनका नाम नहीं पता है, पुरानी संगत थे, सैम अंकल थे शायद। हाँ, तो जब वो गुरुजी से जुड़ना चाहते थे संगत जी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कंडीशन में थे, तो गुरुपा ने कहा था सिर्फ मेरा मंत्र मतलब ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय कहने के लिए कहा। और उन्होंने 9 महीने तक नहीं करा था संगत जी, लेकिन कहते ना संगत जी, जब गुरु जी की इच्छा होती है तो करना ही पड़ता है, कोई निगेटिविटी कोई काम नहीं कर सकते। तो जब उन्होंने करा, उनकी कार बारिश में ख़राब हो गई थी, वो नहीं चालू हो रहे थे कुछ भी करने से। तो उनको याद आया कि गुरुजी का, उन्होंने गुरुजी को मतलब ऐसे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि मंत्र जाप करना है, तो चलो आज वही कर लेते हैं। तो वो करते ही संगत जी उनकी गाड़ी शुरू हो गई सैम अंकल की मंत्र जाप करते से, और उनकी आंखों से टप 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 गुरुजी के आंसू प्यार में गई। मतलब कैसे भी कहे संगत जी कि 9 महीने से उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने नहीं करा था संगत जी, एनी टाइम एनीवेयर। और मैं भी खुद भी गुरुजी से चाहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ जो मंत्र जाप हैं हमारे शरीर में इस तरह से बस जाएँ, दिल दिमाग में बस चलता रहे, और हमारे जो जाने अनजाने में जो हमारे कर्म बुरे इस जन्म के पिछले जन्म के कटते जाएं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी आंटी जी का उससे एक सत्संग है, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आज गुरुजी का बहुत ही प्यारा सा पोस्ट और बहुत ही सच्चा पोस्ट सामने आया संगत जी, और जो मैं अरदास हमेशा करती हूँ, हर संगत का करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी आप हमारे परिवार को, हमको निरोगी काया से ब्लेस करें प्लीज़। और ये पोस्ट संगत जी अभी जो जस्ट गुरुजी ने अभी दी है कि तुम हमेशा धन दौलत के पीछे भागते हो, कभी उन लोगों से पूछो संपूर्ण होने के बाद भी जो लड़ रहे हैं अपनी तकलीफ़ों से, हेल्थ इश्यूज से, उनसे पूछो। लेकिन गुरुजी का ये मैसेज था कि तेरे और तेरे परिवार को निरोगी काया ब्लेस कर दी है आज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि रिसेंटली संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल ने एक ऑपरेशन करवाया है, और उससे काफ़ी टाइम पहले से संगत जी गुरुजी कह रहे थे, सत्संग ज़रूर सुनवा रहे थे कि तेरे पति पे कोई संकट है, कोई बीमारी है जो मैं छोटे में ही काट रहा हूँ, टाल रहा हूँ। उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। मंडे को ही गुरुजी ने, पिछले मंडे को ही संगत जी एडमिट करवाया है अस्पताल में, और मंगलवार के दिन बहुत ही छोटे से और आसान तरीके से
हरनी का ऑपरेशन करवाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अंकल जी बिल्कुल ठीक है, और अंकल जी भी हैरान हो रहे थे, हस्बैंड अंकल जी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो बहुत सारे पेशेंट्स लाइन में थे, फिर पता नहीं क्यों डॉक्टर ने सबसे पहले उन्हीं को ही चूज़ किया और उन्हीं को ही सबसे पहले फ्री करा, मतलब। तो हम सब संगत जी कुछ टाइम से गुरुजी मिसेस पे यही दे रहे थे कि अब तेरे बच्चे पे संकट उस पे किसी बीमारी का साया नज़र आ रहा है। तो गुरुजी सत्संग सुनवा रहे हैं संगत जी, उसका भी मतलब एक माँ का डर आप जानते हैं संगत जी। लेकिन गुरुजी ने अभी भी मिसेस किया है कि निरोगी काया से तेरे परिवार को ब्लेस किया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। नहीं मांगती हूँ संगत जी, यही मांगती हूँ आज मालिक से कि हर माँ को, हर बच्चे को गुरुपा की संगत निरोगी काया ब्लेस करे। संकट दें लेकिन छोटा मोटा देके काट दें गुरुजी प्लीज़। शुक्राना गुरुजी। और एक छोटा सा सत्संग जो काफ़ी पहले का है, मतलब जनवरी 2024 का, वो मैं शेयर करूँगी। इस सत्संग की शुरुआत संगत जी जनवरी अक्टूबर 2023 से शुरू हुई थी, जहाँ कुछ इंजेक्शंस मैंने लगवाए थे विमेन जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अगेंस्ट। तो संगत जी जब वो मैंने इंजेक्शंस लगवाए तब उसका ऐसा असर हुआ, उल्टा असर। वो किस कारण से हुआ संगत जी वो मैं नहीं समझ पाती हूँ कि मेरी वो प्रॉब्लम को मैंने संकट जी से इंजेक्शन जो वो उल्टा होके मेरे 3 महीने प्रॉब्लम ऐसे कंटिन्यू हो गई संगत जी। तो पीरियड्स प्रॉब्लम है संगत जी। तो मेरे को डॉक्टर ने संगत जी सिर्फ एक बात बोले थे कि आपको रेगुलर डेली मेडिसिन लेनी पड़ेगी, आप जैसे स्किप करेंगे वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। और संगत जी वो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। तो मैंने 3 महीने वो प्रॉब्लम झेली और मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुजी अब जब आप सत्संग में बुला के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहेंगे वो आप ही करेंगे, मुझे पता है, इसीलिए मैंने सत्संग का वेट करा। मैंने कहा इन्विटेशन आता है और वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अक्टूबर 2023 से संगत जी वो प्रॉब्लम शुरू हुई है और सत्संग का बुलावा आया है जनवरी 2024 में, 22 जनवरी, जो कि राम जी की भी संगत जी अयोध्या का उद्यापन था उस दिन, मुझे याद है अच्छे से। तो संगत जी वो दिन था जब मेरी प्रॉब्लम अप डाउन चली, लेकिन मैंने मेडिसिन नहीं ली। गुरुजी कहते हैं मेडिसिन ले लो। संगत जी ऐसे नहीं कि गुरुजी नहीं कहते हैं, लेकिन संगत जी मैं खुद कंटिन्यू कभी भी मेडिसिन नहीं ले सकती, मैं भूल जाती हूँ, ये मेरी नेचुरल प्रॉब्लम है। तो वो दिन जब मैं सत्संग में गई थी और उसके नेक्स्ट डे जनवरी 2024 की 30 तारीख को संगत जी वो मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट हुई। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज 2024 जाने वाला है संगत जी, लेकिन वो मुझे प्रॉब्लम जो है वो मैं नहीं शेयर कर पाई। आज गुरुजी ने मुझे निरोगी काया की ब्लेसिंग्स नहीं है, सारी संगत को दी, इसीलिए मैं छोटा सा सत्संग करवाया पूरे महीने। गुरुजी ने काफ़ी सारे सत्संग हुए, लेकिन ये सत्संग बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि मेरे मन में विश्वास था कि सत्संग जाते से ही ठीक हो जाऊंगी, और वही हुआ संगत जी। 3 महीने कर्म कटवाने के बाद मैं कह सकती हूँ कि सत्संग में जाने के नेक्स्ट डे से ही सब कुछ नॉर्मल हो गया था। इसीलिए संगत जी एनी टाइम सत्संग जाइए, मौका ना छोड़िए। गुरुजी ने मैसेज दिखाया है कि सत्संग में मैं तुम्हें बुलाता हूँ तो तुम्हारे कर्म कटवाने के लिए। जैसे ही तुम्हारे पास सत्संग का आमंत्रण आता है तो आप आ सकते हैं, तो 90% पे आ सकते हैं, 100 नहीं तो आइए। और इसलिए शुक्राना सत्संग बुलाने का, कर्म कटवाने का, निरोगी काया का अनंतम शुक्राना गुरु का। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज जब हम दूसरी सिटी से फंक्शन अटेंड करके अपनी सिटी आए, तब रात को 11 बजे रेलवे स्टेशन पर मेरे बच्चे ने बटरफ्लाई देखी रोड पर। उसने मुझे दिखाई, वो इतनी कलरफुल प्यारी लगा ना संगत जी, जैसे कोई टॉय हो, पर वो उड़ नहीं पा रही थी। वही रोड पर थी और मेरे अंकल जी निकल गए, उनको पीछे बुलाया और दर्शन करे संगत जी। फिर उन्होंने बोला इसको ट्राई करता हूँ उड़ाने का, क्योंकि वो कार्स के नीचे आ रही थी संगत जी। फिर वो उड़ ही नहीं रही थी संगत जी। और अंकल जी ट्राई करने लगे तो उड़ती, फिर नीचे बैठ जाती। पता नहीं क्या चाह रहे थे गुरुपा, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और जब हम ऑटो से घर जाने लगे तो कभी रेगुलर बेसिस पे नहीं करता है संगत जी, पर गुरुपा ने अच्छे से मंत्र जाप कराया है संगत जी। और संगत जी, कुछ देर बाद ही नाइट, थोड़ा अंधेरा था शायद, तो एकदम से काओ रोड क्रॉस करती भी नहीं दिखे ड्राइवर को, तो उससे ज़ोरदार पूरी गाड़ी लेफ्ट में ले ली। तो संगत जी, और वो ट्रैफिक एरिया में, इसीलिए गुरुजी ने दर्शन देके मंत्र जाप करके बड़े को कुछ को कटवाया है संगत जी, बचा लिया है। थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।